हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? हम बायो अमन है। सभी का स्वागत करते हैं आज के इस दिन और शानदार से। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइटा को। टेरिडोफाइटा को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों से। चलिए, पिछली क्लास में हमने क्या देखा? हमने देखा था ब्रायोफाइटा। इसके पहले, ब्रायोफाइटा के पहले हम लोगों ने देखा एल्गी। ठीक है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में, टेरिडोफाइटा के। तो फाइटा के बारे में, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले जो हम लोगों ने ब्रायोफाइटा को देखा था, तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लेलिस्ट पर है, वहां पर जा करके आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो लास्ट में याद रखना, लास्ट में बायो अमन लिख देना कोई भी वीडियो के बाद में, ठीक है। जैसे एल्गी बाई बायोमन, मेरा वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ब्रायोफाइटा से थोड़ा सा डेवलप हो गया है कौन? टेरिडोफाइटा। सबसे कम डेवलप कौन था? हमारा एल्गी था, ठीक है। एल्गी हमने देखा तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन सी? ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी, और आपकी होती है रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को अपन लोग जानते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, और लाल एल्गी यानी कि रोडोफाइसी के नाम से, ठीक है। लेकिन बेसिकली आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइटा के बारे में। हाँ, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? टेरिडोफाइटा के बारे में। चलिए, बहुत तेजी के साथ और बहुत समझ समझ के सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम समय में आपका ये टॉपिक समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। पहला टेरॉन, ठीक है। क्या है? टेरॉन। टेरॉन का मतलब होता है फेदर, ठीक है। फेदर लाइक है ना, फेदर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पंख लाइक स्ट्रक्चर है ना, फेदर। और फाइटोन का मीन्स होता है प्लांट, ठीक है। तो जो टेरिडोफाइट्स है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है, ठीक है। पहला है आपका टेरॉन, का मतलब होता है फेदर, और दूसरा है प्लांट, जिसका मतलब होता है आपका प्लांट्स, ठीक है, फाइटोन। ये क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट प्रिमिटिव सीडलेस, समझना, ये मोस्ट प्रिमिटिव है और सीडलेस है, ठीक है। सीडलेस, अभी इनमें बीज नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। सीडलेस वैस्कुलर प्लांट है ये, ठीक है। कौन से प्लांट? वैस्कुलर प्लांट है, ठीक है। वैस्कुलर प्लांट यानी कि इनमें जाइलम और फ्लोयम इसमें क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। इधर देखो, दैट रिप्रोड्यूस बाई, ठीक है। रिप्रोड्यूस मतलब तो जनन कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं? तो रिप्रोड्यूस बाई स्पोर के द्वारा, स्पोर यानी कि बीजाणु के द्वारा ये क्या कर रहे हैं? जनन की क्रिया कर रहे हैं। एंड हैव नाइदर फ्रूट्स नॉर, ठीक है, के पास सीड्स और फ्रूट्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। डन। इसके बाद देखो, तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है। एक वैज्ञानिक आते हैं हेकल। कौन से? हेकल। हेकल कार्ड, हेकल ने कहा, दीज ग्रुप्स ऑफ प्लांट टेरिडोफाइट्स बिकॉज ऑफ देयर पिन्नेट और फीदर लाइक फ्रॉन्ट्स, ठीक है। इनमें जो पिन्नेट और फीदर लाइक क्या होते हैं? फ्रॉन्ट्स होते हैं, मतलब जो बाहर की तरफ पत्ते निकले होते हैं ना, वो पिन्नेट टाइप के होते हैं। फीदर लाइक मतलब कि, जैसे मैं आपको कैसे कैसे बताऊं, ये देखो, जैसे ये है, यानी पूरा फीदर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है आपके? ये होते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द बॉटेनिकल स्नेक के नाम से, बॉटेनिकल स्नेक के नाम से ये जाने जाते हैं। किस नाम से? बॉटेनिकल स्नेक के नाम से, ठीक है। और स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम,
ठीक है, स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से ये जाने जाते हैं। कौन? आपके टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इसीलिए ये क्या है? कलर्ड है। ठीक है, इसके बाद देखो, समटाइम्स दे आर ऑल्सो नोन एज, कुछ समय तक मतलब इनको जाना जाता है किसके नाम से? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका टेरिडोफाइटा को। ठीक है, किसी को कुछ भी अगर डाउट है ना, पता है वो क्या करेगा? ये वो अपनी एनसीईआरटी खोलेगा। ये कहाँ पे? ये सीधे एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में सारे डाउट उसके क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरे को भी एक डाउट हो गया है। ठीक है, क्योंकि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है और टेरिडोफाइटा को नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन वाटर। ठीक है, ये क्या करते हैं? दे दे डिपेंड्स ऑन वाटर। वाटर पर क्या होता है? टोटली डिपेंड्स रहते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन, जस्ट लाइक ब्रायोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट की तरह ये डिपेंड करते हैं किसमें? वाटर पर, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसीलिए इनको भी एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनका सबसे प्यारा सा नाम है बॉटेनिकल स्नेक। क्या नाम है? याद रखना, बॉटेनिकल स्नेक्स के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो, इन टेरिडोफाइट्स मतलब टेरिडोफाइट्स में द मेन प्लांट बॉडी, इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? ठीक है, जब भी हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं कि इसका प्लांट बॉडी कैसा है, ठीक है, प्लांट बॉडी पादप काय जिसको बोलते हैं, तो मेन प्लांट बॉडी इसका कैसा है? अगर हमने देखा कि इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा है, क्योंकि यहां पर प्लांट बॉडी दो होते हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी यहां पर दो होते हैं। एक होता है स्पोरोफाइट, जहां से स्पोर बनते हैं। क्या होता है? स्पोरोफाइट। और दूसरा होता है आपका गैमीटोफाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं बीजाणोद्भिद, इसको बोलते हैं युग्मोद्भिद। ठीक है, स्पोरोफाइट में स्पोर बनते हैं और गैमीटोफाइट में क्या होते हैं बच्चे? गैमीट बनते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे बात करेंगे इसका मेन प्लांट बॉडी कौन है, क्योंकि प्लांट बॉडी दोनों होते हैं, स्पोरोफाइट भी होते हैं, गैमीटोफाइट भी होते हैं। इसका मेन प्लांट बॉडी होता है आपका स्पोरोफाइट। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इसका क्या होता है? यहां पर लिख लो, इसका मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, यहां से स्पोर बनेगा और स्पोरोफाइट ही क्या करेगा? भोजन को देगा, फूड को देगा, जिसके द्वारा क्या होगा? गैमीटोफाइट बनेगा। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है? स्पोरोफाइट विच इज डिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या है? विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट। स्पोरोफाइट है किसमें डिफ्रेंशिएटेड है? ट्रू रूट में। यहां पर रूट देखने को मिलती है, वो भी ट्रू। ठीक है, फॉल्स नहीं। और स्टेम भी देखने को मिलता है, लीव्स भी देखने को मिलती है। ये पौधा आप लोग देख रहे हैं, ये पौधा अपने आसपास आप लोगों ने बहुत देखा होगा। मैं जहां पर हूं, यहाँ के आसपास जब टहलने जाता हूँ तो मुझको कुछ टेरिडोफाइट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये हमको स्टेम देखने को मिलती है। ये क्या है? ये स्टेम है। ये हमको लीफ देखने को मिली, लीव्स। और इसके अंदर क्या देखने को मिला? इसके अंदर रूट भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं? रूट्स, स्टेम और लीव्स क्या होते हैं? देखने को मिलते हैं, वो भी ट्रू वाले। कौन से बच्चे? ट्रू वाले, सत्य। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे देखो, हमको क्या मस्त बिल्कुल प्यारी प्यारी लीव्स देखने को मिल रही है ना, पत्तियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, दीज ऑर्गन, इनके अंग क्या होते हैं? पॉसेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू में क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू मतलब देखो,
जब भी कभी तुमसे वैस्कुलर टिश्यू की बात कर लेना, किसकी बात, वैस्कुलर टिश्यू, तो देखो वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है संयोजी ऊतक। क्या होता है, संयोजी ऊतक। ठीक है, और ये जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं ये आपके दो ही होते हैं। कौन कौन से, वो होते हैं, पहला आपका जाइलम और दूसरा होता है क्या आपका फ्लोयम। ठीक है, जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यानी कि ये जल का परिवहन करता है। ठीक है, जल को नीचे से ऊपर ले जाता है, कौन, जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स। डन। चलो, अब यहां पर देखो क्या है कि स्पोरोफाइट, अब हम समझ गए कि इसका जो प्लांट बॉडी है वो कैसा है, स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो गैमीट तो इसमें होंगे नहीं, होंगे, लेकिन सबसे मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, स्पोर बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। स्पोरोफाइट कहां पर होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो जो स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट। याद रखना, बार बार यही चीज को बताया जा रहा है, क्यों, क्योंकि याद रहे टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट ही होती है। ठीक है, इसके बाद देखो, इट इज क्रिएटेड बाय द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म। ये कैसे क्रिएट होता है, हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम से क्या होते हैं, बनते हैं, गैमीटोफाइट से इनका निर्माण होता है। ठीक है, इट्स डिफरेंशिएटेड इनटू टू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं, आपस में ये बटे रहते हैं। ठीक है, बताओ स्पोरोफाइट का निर्माण कैसे होगा, अगर आपसे पूछ ले कि भैया ये जो स्पोरोफाइट है इसका निर्माण कैसे हो रहा है, इसमें एक हैप्लॉइड स्पर्म, ठीक है, आर्चिगोनियम जिसको वो जो एंथ्रीडियम बोलते हैं, ठीक है, और यहां पर हैप्लॉइड ओवम जिसको बोलते हैं आर्चिगोनियम, उससे क्या होता है, स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट आपकी द्विगुणित होती है, ठीक है, डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड होती यानी कि द्विगुणित होती है। डन। अब देखो, जैसे आपने यहां पर देखा, ये है हमारा पॉलीपोडियम। ठीक है, क्या है, पॉलीपोडियम हमको देखने को मिल रहा है, और यहां पर जो नीचे हल्का सा रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, रूट जड़, इसको बोलते हैं राइजोम। रूट जो देखने को मिलती है इसको बोलते हैं राइजोम। ठीक है, राइजोम के ऊपर का जो भाग होता है जहां से पत्ती शुरू होती है, जहां से पत्ती क्या होती है, शुरू होती है, उसको बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं, पेटियोल। ये देखो, ये ठीक है? इस भाग को बोलते हैं पेटियोल, और ऊपर जहां पत्तियां लगी रहती हैं उनको बोलते हैं ब्लेट। क्या बोलते हैं, ब्लेट। ठीक है, BLADE, प्लेट। ठीक है, इसके बाद पूरा ऊपर पत्तियों से लेकर के नीचे राइजोम तक के स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रॉन्ड। क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड, FROND। ठीक है, ये आपका है टेरिडोफाइट। ऐसे ही आपको टेरिडोफाइट देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको टेरिडोफाइट मिलते हैं। तो बताओ, अपने आसपास आपने ये पौधा देखा है ना, आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत देखा होगा, है ना। अब अगर आज से ऐसे पौधे आपको देखने को मिले, ठीक है, ऐसे पौधे देखने को मिले तो तुरंत बता देना कि ये टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, ये कुछ टेरिडोफाइट्स हमारे पास हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ये हमारे पास जैसे इक्विसिटम देखने को मिला, क्या, इक्विसिटम, यहाँ पर हमको पीटर्स देखने को मिला, सिलेजनेला देखने को मिला। ठीक है, ये सारे क्या है अपने, ये सारे टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं, और इनका मेन बॉडी कैसा होता है, इनका मेन बॉडी होता है स्पोरोफाइट। ठीक है,
कैसा होता है? स्पोरोफाइट होता है, जो हमें याद रखना है। इसके बाद देखो, इसमें अगर पूछा जाए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो सॉरी मतलब कि एक मतलब इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल कैसे होता है, तो बहुत सामान्य सी बात है। इनके लाइफ साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा, हमें पता है इनका जो बॉडी होता है कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है। ये यहाँ पर है एक स्पोरोफाइट, मेच्योर स्पोरोफाइट। देखो ध्यान से देखना, मेच्योर स्पोरोफाइट प्लांट है ये, एक मेच्योर स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट्स का प्लांट है, ठीक है। और ये कैसा है? मेच्योर है। क्या है? स्पोरोफाइट, स्पोर बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी लीफ है, ठीक है, ये इसकी लीफ है। इसी लीफ के ऊपर निर्माण हो रहा है स्पोरेंजियम का, ठीक है। इसका निर्माण हो रहा है, स्पोरेंजियम का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और ये अभी तक डेप्लॉइड जनरेशन है, 2n है। ये क्या है? 2n है। इसके बाद ये जब आगे बढ़ा तो जो स्पोरेंजियम है, इसी स्पोरेंजियम से स्पोर का निर्माण हुआ। इसका निर्माण हुआ इसी स्पोरेंजियम से, समझना, ये जो स्पोरेंजियम है, इसी स्पोरेंजियम से निर्माण हुआ आपके स्पोर का, ठीक है। जब ये स्पोरेंजियम फटा, स्पोर बना, फिर ये स्पोर क्या किया, जर्मिनेट कर रहा है धीरे धीरे करके, एक यंग गैमीटोफाइट का निर्माण कर लिया, ठीक है। अब ये स्पोर कैसा है? ये स्पोर आपका हैप्लॉइड ही है, यन है, ठीक है। क्योंकि जब स्पोर का निर्माण हुआ तब हुआ है आपका माइटोसिस डिवीजन, सॉरी मियोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन हुआ। ये कैसा होगा? जाहिर सी बात है, मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो स्पोर अगुणित ही होगा ना, द्विगुणित तो होगा नहीं। कर दोगे द्विगुणित? नहीं कर पाओगे ना, कर ही ना पाओगे भैया। इसके बाद क्या हुआ, यंग गैमीटोफाइट के बाद यहाँ पर एक जो है स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ यंग गैमीटोफाइट का, जिसमें हमको नीचे देखने को मिला राइजोइड्स, ठीक है। इसी राइजोइड में क्या हुआ, आर्चिगोनियम का निर्माण होने लगा, ठीक है। आर्चिगोनियम जिसमें एग बनेगा, ठीक है। ये आपका मेल गैमीट, सॉरी फीमेल गैमीट होता है, मेल गैमीट होगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसी गैमीटोफाइट प्लांट के अंदर, अब गैमीटोफाइट है, जाहिर सी बात है गैमीट बनेगा। गैमीट बनेगा तो यहाँ से आर्चिगोनियम बनेगा और इधर आपका एंथ्रीडियम बनेगा। देखो एंथ्रीडियम बनने लगा। आर्चिगोनियम से क्या बना, अपना एग बना जिसको आर्चिगोनियल बोलते हैं, और एंथ्रीडियम से बनता है स्पर्म, यहाँ पर बताया गया है, या फिर एंथ्रीडिया बनता है। क्या बनता है? एंथ्रीडिया। तो स्पर्म और अंडाणु, एग आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, जिसकी क्रिया होती है फर्टिलाइजेशन। और अब अगर स्पर्म और एग आपस में मिल गए तो होती है फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन की क्रिया। और हमें पता है मियोसिस डिवीजन से हुआ तो ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो यन यन मिल करके क्या बना, 2n बना। 2n क्या बना, जाइगोट, ठीक है। ये हो गया 2n यानी कि अगुणित, ठीक है। अगुणित हुआ तो हमने यहां पर देखा यंग स्पोरोफाइट ऑन गैमीटोफाइट, क्या बना, अब स्पोरोफाइट प्लांट भी बन गया और विथ गैमीटोफाइट, यंग स्पोरोफाइट ऑन गैमीटोफाइट, यानी कि गैमीटोफाइट के थैलस में क्या बन गया, स्पोरोफाइट बन गया, ये यहां पर, ठीक। फिर यही इसकी रूट है, फिर आगे डेवलप करके यही मेच्योर स्पोरोफाइट का निर्माण कर लेते, जैसे ये कर लिया। ये इसका होता है लाइफ साइकिल, बहुत सिंपल सा लाइफ साइकिल है ये, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें कि टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन करें तो कितने भागों में बांटा गया है। टेरिडोफाइट इज क्लासिफाइड इनटू 4 मेन क्लासेस, ठीक है। टेरिडोफाइट्स को मेनली 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल आसान, क्या है, बिल्कुल आसान है, 4 भागों में बांट दिया गया है। देखो पहला भाग कौन सा है, पहला भाग है जिसको बोलते हैं फिलोस्पिडा, ये क्या बोलते हैं, फिलोस्पिडा, ठीक है। चलो हाँ, दूसरा है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, तीसरा है स्फेनोप्सिडा, और चौथा है जो है टेरिडोप्सिडा। नाम थोड़ा सा अजीब है ना।
और अजीब है तो क्या हुआ भाई, लेना तो पड़ेगा ही। ये हैं आपके टेरिडोफाइट्स। अब इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं बस, ठीक है। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव, ये क्या होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना है भाई, तुम प्रिमिटिव टाइप के आदमी हो क्या, तुम पुराने टाइप के आदमी हो क्या, है ना। प्रिमिटिव मतलब आद्य, बायोलॉजी के भाषा पे क्या बोलते हैं, आद्य। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना प्रिमिटिव सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक इज अ वेरी प्रिमिटिव सेल एंड यूकैरियोटिक इज डेवलप्ड सेल, है ना, ऐसे करके। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, पुराना ही होता है बच्चे। द स्टेम इज फोटोसिंथेटिक एंड डाइकोटोमुसली ब्रांच्ड। स्टेम का मतलब होता है तना, ठीक है। जो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो तना पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स में हमने क्या देखा कि ये राइजॉइड देखा, ये देखो, ये देखो, ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा, थोड़ा प्यारा बन गया ये नीचे वाला क्या है, ये है अपना राइजोम, राइजॉइड, ठीक है। ये क्या है, ये है स्टेम, ठीक है। इसी स्टेम को बोला गया क्या, पेटियोल, ठीक है। और यहां से इतने भाग को बोला गया क्या, फ्रॉन्ड। ये क्या है अपनी, ये है अपनी लीफ। ये स्टेम में बोला गया क्या, ध्यान से समझना, स्टेम आपका ग्रीन कलर का है और ये करता है क्या, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, ठीक है। स्टेम क्या कर रहा है, तो स्टेम आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये फूड बनाएगा। ये आपका एक टेरिडोफाइट प्लांट है। कौन सा प्लांट है, टेरिडोफाइट प्लांट है। और इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा है, मेन प्लांट बॉडी इसका है स्पोरोफाइट। कैसा है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, 2n है, ठीक है। ये है इसकी लीफ। और क्या बोला यहाँ पे, बोला कि ये डाइकोटोमुसली होती हैं। डाइकोटोमुसली मतलब क्या होता है, एक ही जैसे ये ब्रांच है, इस ब्रांच से दो ब्रांच निकल गई, एक शाखा जा रही, उसी शाखा से दो शाखा निकल गई, तो उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं बच्चे डाइकोटोमुसली, है ना। यहाँ पे देखो दो निकल गई, यहाँ पे दो निकल गई, यहाँ पे दो निकल गई, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं डाई कॉटोमुसली ब्रांच, ठीक है। डाई कॉटोमुसली ब्रांच यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखो, जैसे हमने देखा लाइकोप्सिडा को, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पहले नंबर को हम लोग देखते हैं। पहला है अपना फिलोसफिडा, ठीक है। जो अपना फिसेलोप्सिडा है, कौन सा, फिसिलोप्सिडा। फिसिलोप्सिडा क्या है, बहुत पुराना है, ठीक। देखो ये कम डेवलप होगा, फिर ये लाइकोप्सिडा थोड़ा सा ज्यादा डेवलप होगा, ये थोड़ा सा और ज्यादा डेवलप होगा, फिर ये टेरिडोप्सिडा थोड़ा सा और ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऐसे ही होता है ना, पहले कम डेवलप, फिर ज्यादा डेवलप, फिर ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है। तो जो फिलोप्सिडा होता है ये बहुत ज्यादा आपका प्रिमिटिव होता है। और इसकी स्टेम, ये यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, ये आपका फिसेलोप्सिडा को बताया है, ठीक है। टॉप को मैंने बताया है, ठीक है। ये फिसिलोप्सिडा टेरिडोफाइट का जो पहला क्लास है, उसी को मैंने बताया है आपको, ठीक। अब देखो सेकंड है अपना लाइकोप्सिडा। दे आर कॉमनली नोन एज क्लब मॉसेस, ठीक है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ क्लब मॉसेस कौन होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, लाइकोप्सिडा। ठीक है, कौन होते हैं, लाइकोप्सिडा होते हैं आपके क्लब मॉसेस। ठीक है, क्लब मॉसेस कौन होते हैं, लाइकोप्सिडा। इसके बाद आता है सिफेनोप्सिडा। ठीक है, सिफेनोप्सिडा क्या होता है, कॉमनली नोन एज हॉर्स टेल। ठीक है, हॉर्स टेल। हॉर्स टेल के नाम से किसको जाना जाता है, वो जाना जाता है सिफेनोप्सिडा को। ठीक है, को जाना जाता है सिफेनोप्सिडा को। देखो इसमें आता है साइलोटम, साइलोटम। ठीक है, जो लाइकोप्सिडा होता है, लाइकोप्सिडा में आता है लाइकोपोडियम आता है या फिर सिलेजिनेला। ठीक है, कौन सी, सिलेजिनेला और सिलेजिनेला ही है, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। ठीक है, किसमें आते हैं आपके, लाइकोप्सिडा में आते हैं। ये सारा डाटा कहाँ से लिया जा रहा है, आपके एनसीईआरटी से। ठीक है, फिर आते हैं इसमें क्या, इसको हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। हॉर्स टेल का सबसे बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है इक्विसिटम। ठीक है, इक्विसिटम, है ना। जब हम लोग एमएससी की बायोलॉजी पढ़ते तो वहां पर इक्विसिटम को अलग से पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इक्विसिटम को डिटेल से पढ़ा, सिर्फ इक्विसिटम को। हम लोग एग्जाम्पल जो दे देते हैं ना, बीएससी और एमएससी करते हैं वो भी बॉटनी से, किससे, बॉटनी से। मुझे वहां से इन सभी चीजों को डिटेल से पढ़ना होता है कि लाइकोप्सिडा क्या है, इसको पढ़ो, ये लाइकोप्सिडा का लाइफ साइकिल पढ़ो, ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, और आपका जो जो है टेरिप्सिडा, ठीक है, टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा है इसको जानते हैं फर्न के नाम से। इसके नाम से जो टेरोप्सिडा होते हैं बच्चे, इनको हम लोग फर्न के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, फर्न के नाम से। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा आपका जैसे ट्रायोप्टेरिस। ठीक है, ट्रायोप्टेरिस क्या होगा, इसका मेनली एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये सारे टॉपिक आपके खत्म होते हैं कौन से, आपके ये टेरिडोफाइट्स के। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के आगे आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, कौन सा, बंद कर दो, वो आता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा आता है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये आता है तीसरे नंबर, नहीं चौथे नंबर पे, और ये आता है पांचवें नंबर। जब क्लासिफिकेशन किया था वहां पे ही मैंने बताया था, सबसे पहले नंबर पे आता है एल्गी, सेकंड नंबर पे आता है ब्रायोफाइटा, एंड थर्ड नंबर पर आता है टेरिडोफाइटा। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर पे आता है जिम्नोस्पर्म, और आपका फिफ्थ नंबर पर आता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है इसमें जो सीड पाई जाती है, ठीक है, लेकिन वो नेक्ड सीड होते हैं। ठीक है, नग्न बीजी, नग्न बीजी, इनके बीज कैसे होते हैं, नग्न होते हैं। ठीक है, नेक्ड बीज, नेक्ड सीड, नेक्ड सीड, नग्न बीजी। ठीक है, तो ये है आपके नग्न बीजी, जिम्नोस्पर्म, और लास्ट टॉपिक आपका बचता है क्या, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो नग्न बीजी नहीं होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं आवृत बीजी। ठीक है, उनके बीज के ऊपर क्या होते हैं, एक कवर चढ़ी होती है। ठीक है, तो इनके ओव्यूल जो होते हैं वो होते हैं आर नेक्ड। ठीक है,
नेक्ड सीड देखने को मिलती। ओ सॉरी, नेक्ड मतलब नग्न बीजी होता है, ठीक है। सिर्फ इनके ओव्यूल होते हैं नेक्ड, ठीक है। बाकी ये सारे क्या होते हैं आपके, ये आपके जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन बनता है, ये सारी चीजें यहाँ पर बनती हैं। कैसे प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। जिसमें सिर्फ एक बीजपत्र पाया जाता है और जिसमें सिर्फ दो बीजपत्र पाया जाता है, ठीक है। मोनोकोटिलेडॉन, मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन्स, तो इनको दो भागों में बांटा गया, मोनोकोटिलेडॉन्स और डाइकोटिलेडॉन्स, ठीक है। तो जो मोनोकोटिलेडॉन्स है उसको बोलते हैं एक बीजपत्री, ठीक है, उनमें केवल एक बीज पाया जाता है। और जो डाइकोटिलेडॉन्स होते हैं वो बोलते हैं द्विबीजपत्री। ये थे एंजियो और जिम्नोस्पर्म। और इसके बाद का देखो, आज मैं आपको इसी वीडियो में बताया दे रहा भाई, ठीक है, और मैंने अभी तक किसी से भी नहीं बताया। इसके बाद आता है आपका एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम। तो बच्चे आपको बता दूं, इसी चैनल पर देखो सबसे विशेष जानकारी है, इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है क्लास 11th बायोलॉजी के नाम से, ठीक है, पुरानी वाली लेकिन वो प्लेलिस्ट है। तो वहां पर मैं आपको प्लांट किंगडम के आगे के जितने भी टॉपिक हैं यहाँ से लेकर के चौथा चैप्टर है पढ़ाया हूँ, ठीक है। लेकिन अब आज से बता रहा हूँ कि अब आज से यहाँ पर क्लास 11th की बायोलॉजी बच्चे नहीं चले, ठीक है। ये आपकी लास्ट क्लास थी। और देखो क्या है कि मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी में, ठीक है, हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब मैं इंग्लिश मीडियम में भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस समय जहाँ पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11th वालों को ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, स्पेशली 11th वालों को ही पढ़ा रहा, ठीक है। तो बच्चे इसके लिए माफ़ करना मेरे को, ठीक है, अब नहीं पढ़ा पाऊंगा इसके बाद। बाकी नो डाउट परेशान मत होना, सारे वीडियोस आपको उधर ही मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट पर। और इसके बाद अपना जो 12th बायोलॉजी है ना वो चलेगी कंटिन्यू, ठीक है। 12th बायोलॉजी NCERT आपका नीट लेवल वो इसी चैनल पर चलेगी बच्चे। तो ये एक विशेष जानकारी थी और आज तक मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया था। आप लोग बोल भी रहे थे वीडियोस लेट आ रहे, थोड़ा सा टाइम भी कम मिलता है, इस वजह से चीज़ें थोड़ा सा है ना समझ पा रहे होगे तुम लोग अब। और बाकी एनिमल किंगडम के वीडियोस आपके वहीं हैं हिंदी मीडियम के, पिछले वाले बैच को पढ़ाया था मैंने, तो वहाँ पर आपके वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी कभी कोई डाउट रहे, कोई चीज़ें हैं नहीं समझ आ रही, तो कुछ टॉपिक बाय कुछ टॉपिक आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांसेस, ठीक है। तो उन टॉपिक को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर अगर है ना, कंफर्म नहीं कह सकता, अगर टाइम रहा चीज़ें सही रही तो मैं ज़रूर पढ़ा दूंगा। बाकी आज से बच्चे यहाँ से 11th की बायोलॉजी बंद हो जाएगी एकदम से, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ते रहना सभी लोग और मेहनत करते रहना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।